हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल MC लर्न्स में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि हम इंडियंस कितने कूल और क्रिएटिव होते हैं और यह भी जाना कि हमने कई ऐसे ग्रेट इन्वेंशंस किए हैं जो पूरी दुनिया को इंडिया के सामने झुकने पर मजबूर करती है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से भारत के 10 ऐसे ग्रेट इन्वेंशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हम इंडियंस का सीना गर्व से चौड़ा करता है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अभी तक आपने मेरी पिछले वीडियो नहीं देखी सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए और वीडियो के मज़े लीजिए। तो आइए दोस्तों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 10, शुगर। दोस्तों, जिस चीनी के बिना गाजर का हलवा, बूंदी के लड्डू, मीठे रसगुल्ले से लेकर इंडिया के अनेक फेस्टिवल में बनने वाले आपके फेवरेट मिठाइयाँ बनाई ही नहीं जा सकती, उस चीनी का आविष्कार किसने किया? जी हाँ दोस्तों, हमारे अपने भारत ने। भारतीय दुनिया के सबसे पहले लोग थे जिन्होंने 350 AD में शुगर कैन से शुगर बनाना स्टार्ट किया और आज जो शुगर दुनिया के हर किचन में पाया जाता है वो इंडिया ने इन्वेंट किया है। आज दुनिया में कोई भी मिठाई शुगर के बिना बनाई ही नहीं जा सकती। चीनी के बिना हमारी लाइफ वैसी ही है जैसे बिना लेस का जूता। नंबर 9, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका यूज तो आपने कई बार किया ही होगा और ये कमाल का गैजेट आपके कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए एक बेसिक सी नीड बन चुकी है। बट दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये महान आविष्कार एक इंडियन ने ही किया है? जी हाँ दोस्तों, इसका इन्वेंशन आज से करीब 30 साल पहले इंटेल में काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजय भट्ट जी ने किया था। कहा जाता है कि वे आज भी USB का क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं और कहते हैं कि ये उनकी पूरी टीम का ज्वाइंट एफर्ट था। बट उनकी टीम का हर इंसान यही कहता है कि ही वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दी USB। और दोस्तों, आज की डेट में लगभग 10 अरब USB पूरी दुनिया में उपलब्ध है, जो इंसानों से भी ज़्यादा है। नंबर 8, कैटरैक्ट सर्जरी। कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद की सर्जरी आज भी दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में से एक है और दुनिया की सबसे पहली कैटरैक्ट सर्जरी इंडिया में ही की गई थी। जी हाँ दोस्तों, 6th सेंचुरी BCE में सुश्रुता नाम के एक भारतीय सर्जन ने एक कर्व्ड सुई के द्वारा आँख की लेंस को निकालकर सर्जरी परफॉर्म की थी और इस महान खोज के बाद दुनिया भर से मशहूर सर्जन्स सुश्रुता के पास ये सर्जरी सीखने के लिए आने लगे। नंबर 7, प्लास्टिक सर्जरी। फ्रेंड्स, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा या किसी मूवी में देखा होगा। प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें आप अपने नाक, कान, आँख या शरीर के किसी भी हिस्से के रूप या रंग को बदल सकते हो और इस महान आविष्कार का श्रेय भी इंडिया को ही जाता है। दोस्तों, अभी जिन सर्जन का जिक्र मैंने पिछले पॉइंट में किया था, उन्होंने ही 6th सेंचुरी BCE में प्लास्टिक सर्जरी को भी जन्म दिया था और इसीलिए सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सुश्रुता के द्वारा लिखी गई एक किताब द सुश्रुत संहिता, जिसमें इन्होंने नोज रिकंस्ट्रक्शन, स्किन ट्रांसप्लांट और राइनोप्लास्टी जैसे कई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी प्रोसीजर के साथ साथ कई हजारों मेडिसिनल प्लांट्स का भी जिक्र किया था और आज भी इनका यूज वर्ल्ड वाइड किया जाता है। नंबर 6, डायमंड माइनिंग। दुनिया में सबसे कीमती और बहुमूल्य चीज़ों में गिने जाने वाले चीज़ डायमंड के बारे में आज कौन नहीं जानता। बट दोस्तों, क्या आपको पता है कि हीरे की खोज भी इंडिया में ही हुई थी? दरअसल 18th सेंचुरी तक भारत एकमात्र ऐसा देश था जहां हीरे पाए जाते थे। और दोस्तों, आपको यह बात तो पता ही होगी कि दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर भी इंडिया के हैदराबाद में मिला था। और जब भारतीय हीरो की खदानें खत्म हो गई तो वैकल्पिक स्रोतों की तलाश की गई और ब्राज़ील जैसे अन्य देशों में भी हीरे पाए गए। नंबर 5, फाइबर ऑप्टिक्स। दोस्तों, आपने फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में सुना ही होगा, बट बहुत से लोग इस आकर्षक टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते होंगे। दोस्तों, यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है और आज फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ इतना ज़्यादा किया जाता है कि इसके इन्वेंशन ने हमारी टेक्नोलॉजी में एक रिवॉल्यूशन लाकर रख दिया है। टेलीकम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंडोस्कोपी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, जहां देखो फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी मिलेगी ही। और इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने का क्रेडिट जाता है UK बेस्ड फिजिसिस्ट नरेंद्र सिंह कापनी को, जो कि एक इंडियन है एंड द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से दुनिया भर में जाने जाते हैं। नंबर 4, क्वाड्रेटिक फार्मूला। फ्रेंड्स,
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा होता है श्रीधाराचार्य मेथड, जो कि एक यूनिवर्सल फार्मूला है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जिसे इस मेथड के द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब इस फार्मूला के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसे एक इंडियन गणितज्ञ ने ही फॉर्मुलेट किया है और आज इस मेथड का यूज पूरी दुनिया में किसी भी प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला ही नहीं बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कैलकुलस के फार्मूले, फिबोनाची सीरीज और ऐसे कई सारे मैथमेटिकल डिस्कवरीज का क्रेडिट आर्यभट्ट और श्रीधाराचार्य जैसे भारतीयों को ही जाता है। नंबर 3, पेंटियम चिप। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने पेंटियम चिप के बारे में सुना ही होगा और आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। दोस्तों, पेंटियम इंटेल कॉर्पोरेशन का सबसे प्रचलित और व्यापक रूप से यूज किए जाने वाला पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर है, जिसने कंप्यूटर जगत और टेक्नोलॉजी को एक नया रूप दिया। बट फ्रेंड्स, आप में से कितने लोगों को यह पता है कि इस महान आविष्कार के पीछे एक इंडियन का हाथ है? इंटेल में काम करने वाले एक इंडियन इंजीनियर सर विनोद धाम जी ने इसे इन्वेंट किया था और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ पेंटियम चिप के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, डेसिमल सिस्टम। फ्रेंड्स, आप सभी नंबर सिस्टम के बारे में जानते ही होंगे और आप अपने डेली लाइफ में इसका यूज भी करते होंगे। बट दोस्तों, जब हमें इन नंबर सिस्टम का ज्ञान नहीं था तब हम रोमन न्यूमरल्स का यूज करते थे और हम सबको पता है कि एक पॉइंट के बाद रोमन नंबर्स में काउंट करना इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए जब 1st सेंचुरी सीई में भारतीयों ने डेसिमल नंबर सिस्टम को जन्म दिया और 6th सेंचुरी सीई में अरेबियंस इस नंबर सिस्टम को सीखकर अपने साथ वेस्ट ले गए और दुनिया एक कदम और आगे बढ़ गया और आज की डेट में एक अनपढ़ इंसान को भी डेसिमल नंबर सिस्टम से गिनती आती है। नंबर 1, 0। भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन इनमें से एक चीज ऐसी है जिसके बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते और वो है आर्यभट्ट का शून्य यानी कि 0। जी हाँ दोस्तों, शून्य भी भारत की ही देन है। दोस्तों, सोचिए अगर शून्य नहीं होता तो क्या होता? लेट मी हेल्प यू। अगर 0 नहीं होता तो डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं होता, अगर 0 नहीं होता तो बाइनरी कोडिंग नहीं होती और बाइनरी कोडिंग नहीं होती तो कंप्यूटर नहीं होता और कंप्यूटर नहीं होता तो आपके पास न स्मार्टफोन होता, न लैपटॉप और न आप ये वीडियो देख पा रहे होते। और भी बहुत कुछ नहीं होता हमारे पास अगर 0 नहीं होता। और बिना किसी डाउट के मैं यह कह सकता हूँ कि आर्यभट्ट का यह शून्य भारत का दुनिया को सबसे कीमती और वैल्यूएबल गिफ्ट है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और एक बार फिर से आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम इंडियंस किसी से कम नहीं हैं। तो अपने देश की महानता पर गर्व कीजिए, क्योंकि भारत ने दुनिया के हर एक फील्ड में अपना योगदान दे रखा है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।